वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत न्यूज़ फॉर द कंट्री मैन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे रोहित सरदाना ने देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों की धज्जियां उड़ा दी और पीएफआई के एजेंट और ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता वाले लोग हैं इनका कैसे चीरहरण किया गया। सीधे तौर पर जो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो बात यूपी की एजेंसियां अब कहने लगी हैं कि साहब विदेशी फंडिंग हो रही थी, 100 करोड़ का पूरा प्लान था, हाथरस के बहाने पूरे उत्तर प्रदेश को जला देना चाहते थे, इस पर आपको कितना भरोसा होता है? मुझे 100% भरोसा होता है। वेबसाइट का बनना, इसके बाद ईडी को वो सुपुर्द कर देना इन्वेस्टिगेशन जिसमें कि 100 करोड़ की फंडिंग की बात की गई है और इसके अलावा 4 की गिरफ्तारी का हो जाना, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है क्योंकि इसमें सेंट्रल एजेंसीज भी लगेंगी और तमाम चीजें। और झूठ को कोई बोलेगा ये कोई 25 आर्म्स एक्ट है कि जिसमें कट्टा और चाकू बरामद कर दिया, फर्जी केस थानादार ने लगा दिया। इसमें झूठ का कोई गुंजाइश नहीं है और ये सच्चाई की बुनियाद के ऊपर ये हुई है, इसलिए इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य है ही नहीं। और अभी क्या है, अभी आप और आगे देखिएगा, पीएफआई ने जब डॉक्टर जोसेफ के हाथ काटे थे तब नहीं पूछा था कि अगर आरोप है। जब तालिबानी और हरकतुल मुजाहिदीन और आईएसआईएस का साहित्य मिला था तब तो आपने नहीं पूछा था गलत आरोप है। पीएफआई का सीएए एजिटेशन के बाद भी उनके ऊपर यही आरोप लगे थे कि उसमें इन्होंने आग में घी झोंकने का काम किया था। 120 करोड़ की फंडिंग तब भी आई थी, तो झूठ की बात कहां से शुरू हो गई। लेकिन यह जरूर होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, जिनकी दाढ़ी में तिनका निकल रहा है वो तो आरोप लगाएंगे ही। और ऐसा कोई केस मैंने नहीं देखा है पुलिस में जिसमें कि आरोप एफआईआर से ही आपका मनोबल गिराने के लिए कहे कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, एक तरफा है और ये केस झूठा है। अरे तफ्तीश हो जाने दीजिए, झूठा हो तो आप भी 182 की कार्रवाई करके पुलिस के ऊपर ये जो भी मुद्दाई हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, ये अधिकार आपका है। लेकिन तब तक इंतजार तो कर लीजिए जरा। आशुतोष जी बोलिए, आपको क्या लगता है? नहीं, मैं विक्रम जी की राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, किसी भी स्तर पर सहमत नहीं हूं, क्योंकि पीएफआई इस देश के अंदर एक बहाना बन गया है। बेंगलोर के अंदर वायलेंस होता तो पीएफआई का नाम आता है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में होता तो पीएफआई का होता है, और अगर यूपी के अंदर है तो पीएफआई का नाम आ रहा है। अगर पीएफआई इतनी ही ज्यादा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगी हुई है तो केंद्र सरकार बैठी क्यों है? केंद्र सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगाती? केंद्र सरकार उनके लोगों के दफ्तर क्यों नहीं बंद करती? पीएफआई का आदमी सरेआम दफ्तर चलाता है, उसकी जनरल सेक्रेटरी बाइट देते हैं, आपके टीवी चैनल्स पर आकर वो भाषण करते हैं और उसके बाद आप पीएफआई का नाम लेते हैं। दरअसल इस पूरे खेल के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार कामयाबी के साथ जो है वो पूरे नैरेटिव को बदलना चाहती है। नैरेटिव ये था कि हाथरस के अंदर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसको बेरहमी के साथ उसको मारा गया, उसके बाद रात के अंधेरे में उसकी बॉडी को जला दिया गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ये मानने के लिए तैयार नहीं कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश पुलिस की जबरदस्त तरीके से थूथू हुई है। उस थूथू से बचने के लिए अब एक इंदिरा गांधी की तरीके से कॉन्सेप्ट लेकर आए। इंदिरा गांधी जब भी फंसती तो कहती थी विदेशी साजिश है, विदेशी साजिश है, विदेशी साजिश है। मैं कहता हूं दंगा कराने की योजना थी, दंगा हुआ कहां पे है ये तो समझा दीजिए आप। लेकिन उसमें निष्पक्ष भी दिखना चाहते हैं, इसलिए इंदिरा गांधी को साथ में लपेट लाते हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि क्या देश की जो मोदी सरकार इतनी कमजोर तो नहीं हो सकती कि पीएफआई राष्ट्र विरोधी हरकत मैं ये पूछ रहा हूं कि पीएफआई इतना बड़ा बुद्धिजीवियों का संगठन हो गया कि आशुतोष को प्रवक्ता रख लिया उसने। कर सके वो संगठन जिसका हर दंगे में नाम आता है वो आशुतोष को प्रवक्ता बना रहा है अपना। उसके ऊपर आपने क्यों उन लोगों को जेल के अंदर नहीं डाला? आज तक उनका दफ्तर क्यों चल रहा है? क्या कारण है? तो आपका एक आसान सा बहाना है। आप चूंकि दलित जो उत्तर प्रदेश के अंदर बलात्कार के मसले पर फंसे हुए हैं तो इसलिए आप निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करेंगे और टाइम फिर सारा मामला हो जाएगा। जो हरकत मुंबई में दिखाई पड़ी थी कि आप लोग कह रहे थे कि बिहार के बेटे को जस्टिस मिलेगा और हाथरस की बेटी को जस्टिस मिलेगा, तो मुंबई में कितना न्याय मिल गया सबको पता है। नहीं, अब आप उस बात को कहीं और ले जा रहे हैं। मसला उत्तर प्रदेश के बात का है और मेरा सवाल यह है सर, मैं एक आपसे सवाल पूछ रहा हूं बड़ा सीधा सर, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं आशुतोष जी, मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं। क्या पीएफआई इतना बड़ा बुद्धिजीवियों का संगठन हो गया कि आशुतोष उसके प्रवक्ता हो गए? अब आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहा हूं, आपका नाम आशुतोष है, आपसे कह के पूछ रहा हूं।
नहीं, मैं तो कहता हूं कि क्या इस देश की मोदी सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों पर बैन नहीं लगा सकती? अरे मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। पीएफआई मैं इतना आपके बड़ा सवाल का बुद्धिजीवियों जवाब का दे रहा हूं। संगठन हो गया कि आप उसके प्रवक्ता हो गए। अगर पीएफआई ये दिन आ गए कि अब आप ऐसे संगठनों के प्रवक्ता बन के बैठेंगे जिनके ऊपर आतंकी गतिविधियों की आरोप हुई है, तो मोदी सरकार उस पर बैन क्यों नहीं लगाती आशुतोष है? जी, मोदी सरकार से आप विरोध रखिए जितना मर्जी, लेकिन मुझे केवल कह ये रहा हूं, बताइए बैन लगाना उस कि पर। अब या आप तो ये मान लीजिए कि पीएफआई मोदी जैसे सरकार संगठनों के कमजोर प्रवक्ता बन सरकार है जाएंगे देश के अंदर। इतनी कमजोर सरकार है, जैसे क्योंकि योगी सरकार उस पर कार्रवाई करेगी तो आप उसके प्रवक्ता बन जाएंगे। आतंकवादियों की पैरवी करेंगे अब आप बैठ के टीवी पर। देंगे वाड्रा 2020 तक तो जेल के अंदर गए नहीं। आशुतोष जी, तो आप आप वाड्रा के narrative प्रवक्ता build बनिए, करते मुझे हैं आपत्ति देश के नहीं है। अंदर। झूठा आप मोदी narrative सरकार build से सवाल पूछिए, मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं अब, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर कार्रवाई करना चाहते हैं पीएफआई पर, तो आप पीएफआई के प्रवक्ता बन जाएंगे। मैं कहता भूल हूं कि जाएंगे पीएफआई ने क्या क्या काम किए हैं। PFI के लोगों को आप पीएफआई को क्लीन चिट देते हैं, करते क्यों नहीं हो? आप क्लीन चिट देते बैन करिए ना हैं। उसको। आप मानते हैं बैन करिए ना पीएफआई उसको। ऐसा संगठन है जिसपे बैन लगना चाहिए, आप मानते हैं? मैं कहता हूं कि आरएसएस के ऊपर तीन बार सर मैं पीएफआई पूछ रहा हूं, 1947 मैं पीएफआई पूछ रहा हूं, क्या आप मानते हैं पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं? लगा था कि नहीं लगा था बैन? सर पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं, हाँ या ना बोलिए ना। मैं कहता हूं अगर पीएफआई राष्ट्र विरोधी घर का अरे अगर मगर क्यों कर रहे हैं, साफ बोलिए ना। की सरकार कहती है अगर मगर क्यों कर रहे हैं सर, साफ साफ बोलिए ना। तो बैन लगाइए ना उसके ऊपर। आशुतोष जी, अगर मगर क्यों कर रहे हैं, आप अपनी राय बताइए ना। आपको लगता है राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है पीएफआई? मैं कहता हूं कि देश की मोदी सरकार में हिम्मत नहीं है बैन लगाने सर की। मैं आपसे अगर पूछ रहा हिम्मत है तो हूं, लगाए। लगना चाहिए कि नहीं लगना बैन चाहिए? लगाइए ना उसको। आप उनको राष्ट्र विरोधी मानते हैं या नहीं? आप कंधा तलाशे जा रहे हैं तब से कि कहां रख के बंदूक चलाऊं? जब इस देश की मोदी सरकार उनको राष्ट्र विरोधी नहीं मानती तो मैं कैसे मान लूं? सर मैं अगर राष्ट्र विरोधी है मोदी सरकार, आप नहीं अगर मानते, राष्ट्र विरोधी है ओके। पीएफआई, तो मोदी बैन लगाए उसके आशुतोष ऊपर। पीएफआई को राष्ट्र विरोधी नहीं मानते, ठीक? मैं कहता हूं मोदी ओके। सरकार नहीं मानती उनको राष्ट्र सर आप विरोधी से बाकी बैन सारे नहीं काम लगाती मोदी से उसके पूछ के करते हैं क्या? सारे काम मोदी सरकार से पूछ के करते हैं कि सर आप ऐसा मानते हैं? मैं मान लूं कि नहीं? मैं कहता हूं करते हैं क्या सारे काम मोदी सरकार से पूछ के? प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, संविधान के हिसाब आप से सारे सरकार काम पूछ चलती के है। करते हैं क्या और अगर उनसे संविधान के कि हिसाब से मोदी जी सरकार चलती है, आप इस कोई बारे में क्या संविधान मानते हैं, मुझे भी विरोधी अपनी राय बनानी है। अगर वो राष्ट्र विरोधी है तो आप उसके ऊपर सारे बैन काम लगना पूछ चाहिए। के करते हैं क्या मोदी क्यों नहीं जी? लगाती मोदी आप इस सरकार? बारे में क्या राय रखते हैं बताइए, मुझे भी अपनी राय बनानी है। जो पीएफआई के लिए